क्वेश्चन नंबर 50 की एडजस्टमेंट्स करेंगे हम लोग पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो मुझे गुडविल दिख रही है, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स में डिक्रीज हो रही है, तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल इंक्रीज होती है तो परचेज की है, फिर इन्वेस्टिंग में माइनस होगी। डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो गई। करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट के साथ ऐड हो जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स की है, उसका अकाउंट बन जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रही है, 4 लाख से 5 लाख हो रही है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहले नील था, अब 10,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अंडर रिजर्व एंड सरप्लस नील से 10,000 हो गया, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है। तो एक तो यही गिवन है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर, रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर गिवन है आपको 10,000 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19 में कुछ नहीं है, तो यानी एसपीआर रिसीव 10,000। और ये एसपीआर आपको इक्विटी शेयर्स पे ही रिसीव हुआ होगा, क्योंकि और तो कुछ आपने इशू करा ही नहीं है, इक्विटी शेयर्स ही इशू करे हैं 4 लाख से 5 लाख। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स 4 लाख 5 लाख, तो यानी कि इक्विटी शेयर 1 लाख के इशू करें 10,000 प्रीमियम पर, तो फाइनेंसिंग में आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख प्लस हो जाएगा, और एसपीआर जो रिसीव हुआ है वो भी प्लस हो जाएगा 10,000। इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं, और प्रेफरेंस शेयर आपके 1,50,000 से 1 लाख के 1,50,000 1 लाख के हो गए हैं, यानी रिडीम करें आपने। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस होंगे, और माइनस होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000, ये माइनस में जाएगा। जनरल रिजर्व है, उसका डिफरेंस वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व्स सरप्लस का डिफरेंस है, सबसे पहले वही लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड 2 दे रखे हैं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का ले लेंगे। इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। इनकम टैक्स पेड गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन जाएगा। इसके अलावा मशीनरी सेल का है इसमें, तो उसके लिए मशीनरी अकाउंट, जो इसमें नया पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए आप, वही इसमें न्यू पॉइंट है, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के बारे में लिखा हुआ है, मशीन कॉस्टिंग 50,000 accumulated, a machine costing 50,000, depreciation provided thereon 30,000, was sold for 10,000। कॉस्ट दे रखी है आपको 50,000 लेस डेप प्रोवाइडेड, डेप जो हम प्रोवाइड कर चुके हैं वो है आपका 30,000, तो नेट वैल्यू आपकी आ गई 20,000
सोल्ड फॉर 10,000, लॉस ऑन सेल आ गया भाई आपका 10,000 लॉस ऑन सेल। तो बेचने पे आपको 10,000 का लॉस हो गया। इसमें न्यू पॉइंट क्या है? इसमें न्यू पॉइंट ये है कि मशीनरी अकाउंट जब आप ऊपर देखोगे बैलेंस शीट में, तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्ट नहीं गिवन है। उसमें जो फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स नेट गिवन है। तो टेंजिबल एसेट्स जो है वो नेट गिवन है, इसमें कोई मैप गिवन नहीं है। टेंजिबल एसेट, एक मिनट बच्चों, तो इसमें टेंजिबल जो है नेट गिवन है, ग्रॉस वैल्यू गिवन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्ट इसमें गिवन नहीं है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था? ग्रॉस वैल्यू गिवन होती थी टेंजिबल एसेट्स की, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्ट लेस करके फिर नेट वैल्यू गिवन होती थी। लेकिन इसमें डायरेक्ट नेट वैल्यू गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्ट का ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन है ही नहीं। यानी कि कंपनी जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्ट वाला मेथड फॉलो नहीं कर रही। दो होते हैं ना डेप्रिसिएशन के मेथड, 11th में पढ़े थे। एक तो जिसमें डेप्रिसिएशन मशीनरी में से लेस होता रहता है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनता है, और एक जिसमें डेप्रिसिएशन जो है वो आपका अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है। यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में अलग से इकट्ठा होता रहता है डेप्रिसिएशन। तो जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन अलग से इकट्ठा होता रहता है, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट होता है, इसमें नहीं है। तो यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन जो है अलग से एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, तो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट नहीं बनेगा। वैसे भी हमारे पास ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन नहीं है, हम कैसे बना सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट? तो जब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट होता है और जब नहीं होता, तब क्या डिफरेंस होता है? जब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट होता है तब तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनेगा और मशीनरी का जो अब तक का डेप है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट के डेबिट में और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट नहीं होता है, तो जो मशीनरी का अब तक का डेप है वो हम एज्यूम करेंगे कि हम मशीनरी में से माइनस कर चुके हैं, क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट वाला मेथड फॉलो नहीं कर रहे। यानी हम हर साल डेप्रिसिएशन को मशीनरी में से लेस कर देते हैं। यानी कि जो अब तक का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल डेट, वो ऑलरेडी लेस हो चुका है मशीनरी में से, तो उसको हम मशीनरी अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। मशीनरी अकाउंट इसलिए नहीं लिख रहा मैं, टेंजिबल एसेट्स एक साथ दे रखी हैं, मशीनरी अलग से नहीं दे रखी। तो टेंजिबल एसेट्स की नेट वैल्यू दे रखी है BD और CD, 2,80,000, 3,70,000। बैलेंस ब्रॉड डाउन और बैलेंस कैरेट डाउन, ये ब्रॉड डाउन, ये कैरेट डाउन। जो मशीन बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेप हम उसका अब तक का डेप हम नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मशीनरी में से माइनस हो चुका है। क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड फॉलो नहीं कर रहे, हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस कर देते थे। तो अब तक का डेप ऑलरेडी माइनस है, हम सिर्फ जितने में सोल्ड किया है वो डालेंगे। बैंक अकाउंट 10,000, और जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो डालेंगे 10,000। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप का BD/CD होता है, तो जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप मशीनरी अकाउंट में भी आता है और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में भी आता है। अभी जस्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 47 में, ये देखिए जो मशीन बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में भी आया और मशीनरी अकाउंट में भी आया। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट नहीं होता है हमारे पास, तो जो मशीन बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप हम अकाउंट में नहीं डालते, जितने में सेल कर रहे हैं वो और जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो, बस वही डालते हैं। जब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट होता है हमारे पास, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर में आता है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में हमारे बैलेंसिंग फिगर में आता है। ये एक्यूमुलेटेड डेप का BD, ये CD, ये जो मशीन बेची उसका डेप ऊपर ट्रांसफर कर दिया मशीनरी अकाउंट में, और ये करंट ईयर का डेप आ गया। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट नहीं होता है,
तो करंट ईयर का डेप मशीनरी अकाउंट में ही आ जाएगा, यानी टेंजिबल एसेट अकाउंट में ही आ जाएगा, क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप फॉलो नहीं करते। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन हम टेंजिबल एसेट्स में से लेस कर देते हैं, तो इस साल भी हम टेंजिबल एसेट्स में से लेस करेंगे। तो इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। ये डेप्रिसिएशन 20,000 का हमने चार्ज किया है। अभी हमारा आ गया 370, 390, 410, और 410 में से 280 लेस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा जो आपने परचेज किया है, बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज्ड या टेंजिबल एसेट्स परचेज, कोई और भी हो सकती है ना, कोई सी भी खरीदी हो हमने, मशीनरी परचेज्ड, जो कि इन्वेस्टिंग में हो जाएगा माइनस, कितना आएगा 130। इन्वेस्टिंग में माइनस, ये जो बेचा है आपने ये इन्वेस्टिंग में प्लस, ये जो लॉस हुआ है ऑपरेटिंग में प्लस, और जो डैप है ये भी ऑपरेटिंग में प्लस।